मन में गायत्री के प्रति अटूट विश्वास तथा श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब मैं हम सब की ओर से सरला जी का अभिनंदन करते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। बहन सरला वर्मा जी, स्वागत अभिनंदन है आपका। धन्यवाद विजय जी, आपने मुझे समय दिया वेद मंत्र की व्याख्या के लिए। पहले तो मैं ये साफ कर दूं, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण हूँ। मैं अपने विचारों को आपके समक्ष रखने जा रही हूँ जो मैंने एक वेद मंत्र में पढ़ा। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ आगे से मेरे को ऐसे मत पुकारा करी वक्ता कैसे, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे अंदर तो ये गुण है ही नहीं और आपने लिख दिया वक्ता वहां पे और मैं उस पर खरी ना उतरी तो बहुत गलत रहेगा। तो इसीलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका 165वां ये प्रोग्राम चल रहा है, निरंतर चलता जा रहा है, बहुत अच्छी ऊर्ध्व गति से चल रहा है और बहुत सुंदर सुंदर भजन आप सब रखते हैं और अच्छे अच्छे वक्ताओं के लाती हैं और मार्गदर्शन करती हैं। और मैं आज आपके सामने एक अथर्ववेद का मंत्र रखने जा रही हूँ जो कि आज की परिस्थिति के अनुसार था, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर कुछ चिंतन किया और उसके अर्थ जो है वो आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। ये अथर्ववेद का 19वां कांड का 41वें सूत्र का पहला मंत्र है। ओम भद्रम, आवाज आ रही है ना मेरी जी? हाँ जी आ रही है दीदी, बहुत अच्छा। ओम भद्रम मिच्छन्त्रिष्य स्वर्विदा तपो दीक्षा उपनिषे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च चातम तदस्मै देवावसन्नम मंतु। इसके ऋषि ब्रह्मा है, देवता तप है, छंद विष्णुप है। इसमें विनय की गई है, हे राष्ट्र भाइयों, क्या तुम जानते हो कि ये राष्ट्र कैसे उत्पन्न हुआ है? हम व्यक्तिक पुरुषों के समूहात्मक इस राष्ट्र पुरुष का कैसे जन्म हुआ? ये हमारे पूर्व ऋषियों के तप अर्थात पिता और दीक्षा अर्थात माता का पुत्र है। प्रारंभ में उन सत्यदर्शी ऋषियों ने जिन्हें स्वयं आत्म सुख प्राप्त था, जो आप्त काम थे, अतएव जिन्हें अपना कुछ भी स्वार्थ न था और इसीलिए जो केवल लोक कल्याण के लिए जी रहे थे, भद्र के लिए अर्थात लोक कल्याण के लिए तप का अनुष्ठान किया। उन्होंने देखा कि सर्वलोक हित के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिक शक्ति बल व ओज से ऊपर एक ऊंची बड़ी उत्कृष्ट शक्ति बल और ओज व्यक्तियों के सामने हो। अतः उन्होंने अपनी इस भद्र कामना का विस्तार किया। सब मनुष्य एक दूसरे का भला चाहें, मनुष्यों में एक सामुदायिक भलाई की भावना उत्पन्न हो, इसका उन्होंने घोर यत्न किया। चूंकि मनुष्यों के शूद्र स्वार्थ इस उच्च भावना के विरोधी हैं, अतः उन ऋषियों को मनुष्यों में इस भावना के जमाने में बड़े कष्ट सहने पड़े, बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ी, परंतु वह दृढ़ संकल्प ऋषि तो व्रत ग्रहण किए हुए थे, दीक्षित थे, इसी प्रयोजन के लिए मानव जन्मे थे। अतः उन्होंने अपना व्रत पूर्ण किया और इस भावना को उत्पन्न कर दिया। सब व्यक्तियों में उत्पन्न हुई इस भावना की मूर्ति ही राष्ट्र है। इस प्रकार हे राष्ट्र भाइयों, ये हमारा राष्ट्र उत्पन्न हुआ है और इस राष्ट्र पुरुष का ये अभिष्ट बल और ओज भी प्रकट हो गया है, जिससे कि सब राष्ट्र का कार्य चलता है। अतः है देवो, ऋषियों की तपस्याओं से उत्पन्न हुए इस बलवान तेजस्वी राष्ट्र देव के सामने तुम भी झुको। ये राष्ट्र आत्मा महादेवता देवताओं का भी वंदनीय है, बड़े से बड़ा, विद्वान से विद्वान, महात्मा से महात्मा, देव से देव होता हुआ भी राष्ट्र का एक व्यक्ति उस संघात्मक राष्ट्र के सामने तुच्छ है। हे राष्ट्र के व्यक्ति देवो, तुम इस राष्ट्र देव की वंदना करो। अपनी सम्मतियों को, अपने तुच्छ लाभों को, अपने शारीरिक, मानसिक या रुपए पैसे के स्वार्थों को तथा अपनी बड़ी से बड़ी, प्यारी से प्यारी कामनाओं को भी राष्ट्र हित के सामने तुरंत झुका देने के लिए तैयार हो। यही राष्ट्र देव की वंदना है। मैंने इस मंत्र में जो विनय की गई है परमात्मा से, वो आपके समक्ष रखा। जब मैंने इस मंत्र का अध्ययन किया, पढ़ा, तो मुझे ये चिंतन करने के लिए मैं मजबूर हो गई, इसको आज की परिस्थितियों में दे सोचते हुए कि क्या आज हमारा राष्ट्र जो राष्ट्र में हम रह रहे हैं, हम सब रह रहे हैं, क्या ये उस पर सार्थक होता है?
क्योंकि इस राष्ट्र को बनाने वाले जो हमारे ऋषि थे, जिन्होंने अपने समाधि की अवस्था में या अपने तप और बल से जो ज्ञान अर्जित किया था या ईश्वर से कामना की थी, तब जाकर इस राष्ट्र की स्थापना हुई, उस ज्ञान की स्थापना हुई जो वेदों में आकर उतरित हुई। ये सब आपको मालूम है कि हमारे 3 ऋषियों को जो ज्ञान दिए गए थे, उसी ज्ञान को ही आगे आकर वेदों में संकलित किया गया, जो आज हमारे पास है, जिसको हम पढ़ते हैं। लेकिन जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, क्या वो हमारा राष्ट्र जो है, क्या हमारा सर्वोपरि है हमारे लिए? हर व्यक्ति की जो भी हम नागरिक हैं, हमारी पहचान हमारे राष्ट्र से ही होती है। हम एक परिवार में पैदा होते हैं, जब हम परिवार में पैदा होते हैं, उस परिवार से समाज बनता है, समाज से फिर राष्ट्र बनता है। राष्ट्र की पहचान उसके नागरिकों से ही होती है। जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हमारी नागरिकता किससे देखी जाती है? हमारे पासपोर्ट से देखी जाती है। वहां पता लगता है कि हम भारतीय हैं या किसी और देश के हैं, तो उसकी नागरिकता को देखने के लिए उस राष्ट्र का नाम होता है। राष्ट्र सर्वोपरि है। किसी भी नागरिक की अपनी कोई भी विशेषता नहीं, कोई स्थान नहीं है अगर उसके पास राष्ट्र की नागरिकता नहीं है। लेकिन जिस राष्ट्र में हम पैदा होते हैं, उसकी भौगोलिक स्थितियां तो जो होती हैं वो परमात्मा बनाता है। उसमें जितने भी आप राष्ट्र की भौगोलिक स्थितियां तो ईश्वर के द्वारा बनाई जाती है, उनमें विस्तार वगैरह आगे आकर जो संसार के लोग होते हैं, नागरिक होते हैं देश के, वो लोग करते हैं। लेकिन जो हमारा नैतिक चिंतन है, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, वो बहुत ही आदर्शवान होने चाहिए। जो कि आदर्शवान हो तभी हम उस राष्ट्र के महान बन सकते हैं, अन्यथा उस राष्ट्र के सामने हम सब तुच्छ हैं। इस राष्ट्र में जब हम रहते हैं तो इस राष्ट्र को ऊंचा उठाना भी हमारा एक कर्तव्य बन जाता है, तभी हम इस राष्ट्र को ऊंचा ले जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ जो है हमारे जो होते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ आप उसको कह सकते हैं, एक व्यक्ति का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है, राजनेता का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। वो स्वार्थ जो है वो राष्ट्र से सर्वोपरि है। हम उन स्वार्थों के आगे राष्ट्र के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। राष्ट्र को अगर हमें उठाना है तो हमें अपने सभी स्वार्थों को, अपने नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाना होगा और स्वार्थों को दूर करना होगा। आज की परिस्थितियों में अगर हम देखें, किसी समय में हमारे राष्ट्र को आर्यव्रत कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ किसी प्रकार की भी कमी नहीं थी हमारे राष्ट्र में। हमारा राष्ट्र जो था पूरे विश्व में उच्चतम क्या बहुत ऊंचा माना जाता था, जो कि आज वो स्थिति नहीं है। क्यों? वो हम लोगों की वजह से है। जो हम ये नागरिक हैं, हम नागरिकों ने ये प्रयत्न नहीं किया कि हम इस राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए अपने नैतिक मूल्य को उठाएं, अपने राजनीतिक जो हमारे राजनेता हैं उनका हम साथ दें। वो क्योंकि इसमें इतनी विषुब्धियां आ गई जिसकी वजह से हमारा राष्ट्र दिन ब दिन नीचे चलता गया। अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो ऋषि ने अपने समय में, उसके समय भी ये विशुद्धियां आ चुकी हुई थी, देश में कुरीतियां आ चुकी थी, राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। तो उन्होंने इसको उठाने के लिए आप देखेंगे हमारे लिए 10 नियम तो बनाए जिनके अनुसार अगर हम चलते तो शायद राष्ट्र के अंदर इतनी बुराइयां ना आती। हमारा राष्ट्र में जो कमियां आई या विश्व में उसको जो भी सहना पड़ता है, आलोचनाएं सहनी पड़ती हैं, वो शायद ना सहनी पड़ती। ऋषि ने 10 नियम बनाए। अगर हमने उन नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाया होता, उनका प्रचार प्रसार तो हुआ, लेकिन कितने प्रतिशत हम उसको अपना पाए? बहुत कम प्रतिशत हम उसको अपना पाए, जीवन में उतार पाए हैं। यहाँ तक कि ऋषि ने एक सत्यार्थ प्रकाश सबके लिए लिखा। उसके 6ठे समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद जी ने यहाँ तक लिखा, उसमें दयानंद ने अपने विचार तो लिखे ही लिखे, वहां उन्होंने मनुस्मृति से, चाणक्य से, वेदों से और शतपथ ब्राह्मण से उन्होंने वहां से मंत्र लेकर राष्ट्र की विवेचना करते हुए कहा कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए। आज हम उसकी विवेचना करेंगे जिससे हमें समझ आएगी कि हमारा राष्ट्र कैसा हो। उसमें उन्होंने कहा, राष्ट्र और राज्य की परिभाषाएं उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र को बनाने के लिए 3 सभाएं होनी आवश्यक हैं। वो सभाएं कैसी होनी चाहिए? विद्या आर्य सभा, धर्म आर्य सभा और राज आर्य सभा।
उनका कहने का तात्पर्य ये था, मैं इतना डिटेल में ना जाने के लिए शॉर्टकट में बताऊंगी। उन्होंने कहा कि अगर अशिक्षित रहेंगे लोग तो उनके अंदर उनके गुण नहीं आएंगे, वो अपने आप को ऊपर उठाने में उनका नैतिक मूल्य जो होगा वो शायद दिन ब दिन नीचे गिरता जाएगा। उनके लिए उनको विद्या अर्जन करना बहुत जरूरी है। और धर्म के बारे में उनको बताया जाना चाहिए कि धर्म हमें किस मार्ग पर ले जा रहा है। उसके अलावा राजा के लिए भी उन्होंने कर्तव्य बताए कि राजा को किस प्रकार राज्य करना चाहिए। राजा, क्योंकि पहले यहाँ पर उस जमाने में तो सरकारें नहीं बनती थी, उस समय राजाओं का राज्य होता था, तो उन्होंने राजा के कर्तव्य बताए गए, जो कि आज हमारे प्रधान जो हम चुनते हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं, उनके कर्तव्यों के ऊपर ये लागू होते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा विद्यावान होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए और प्रजा का रक्षक होना चाहिए। और उसके साथ साथ राजा के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम जिस राजा को चुनते हैं, ये हम नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हम जिस राजा को 5 वर्ष के लिए चुन के भेजते हैं तो हमें उस राजा का भी साथ देना चाहिए। ये नहीं कि जो कि आज की परिस्थिति में हम सब देखते हैं कि हम खुद ही चुनते हैं और खुद ही उनको उनसे उतारने की कोशिश करते हैं, उनको गद्दी से उतारने की कोशिश करते हैं, बजाय उनका साथ देने के। हम क्या, जो सभा में बैठे हैं, जो उनके साथी हैं, उनके काम करने वाले हैं, गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं, सरकार में, वो अपने नेताओं को ही नहीं काम करने देते क्योंकि उनकी लेग पुलिंग करते रहते हैं। तो वो ऋषि दयानंद कहते हैं कि राजा का जब हम चुनते हैं, जिसको भी हम राजगद्दी पे बिठाते हैं, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और कब देंगे हम साथ? अगर राजा जो है विद्यावान है, क्षत्रिय है और धर्म पर चलने वाला है। धर्म पर चलने वाला होगा तो वो अपनी जनता की रक्षा करेगा। विद्या का उसके अंदर अगर ज्ञान है तो वो अपने नागरिकों को अच्छी प्रकार से, उनको हर प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराएगा, उनकी रक्षा करेगा। क्षत्रिय जो होंगे हमारे देश के राजा जो है, उनकी हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा। उनके पास हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र होंगे जिससे वो देश की रक्षा कर सकेंगे। अगर वो हमारे क्षत्रिय जो सीमा पर बैठे हैं, अगर उनके घरों में सुख शांति नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, तो वो वहां पे चिंतित रहेंगे, तो किस प्रकार वो अपना कार्य कर पाएंगे। तो इसीलिए एक राजा का कर्तव्य बनता है कि वो क्षत्रियों की भी रक्षा करे और नागरिकों को भी विद्या का अर्जन कराए, जिससे कि उनका चरित्र जो चरित्रवान बन सके और अपने विचारों में वो परिवर्तन ला सके। इसके साथ उन्होंने कहा कि राजा जो होता है वो बिजली के समान होना चाहिए, वायु के समान होना चाहिए, यम के समान होना चाहिए, अग्नि व जल की तरह होना चाहिए। जो अग्नि के गुण है उसके अंदर होने चाहिए, बिजली की तरह वो होना चाहिए, चंद्रमा की भांति चमकना चाहिए। ये उन्होंने राजा के गुण बताए। ये सारी चीजें उन्होंने दयानंद जी ने छठे समोल्लास में हमें बताई राजा के गुणों में। और उन्होंने कहा कि राजा जो होता है कभी हारने के लिए नहीं बनता। राजा की हार कभी नहीं होनी चाहिए। वो कब नहीं होगी? जब उसमें सारे गुण ये वाले विद्यमान होंगे। अगर राजा अनपढ़ है, राजा का अपना कोई करेक्टर नहीं है, नैतिक उसका करेक्टर नहीं है और उसको अपने कर्तव्यों का भान नहीं है, तो अपने देश को कैसे चला सकेगा? तो इसीलिए ये सारे गुण जो है एक राजा के अंदर जरूर होने चाहिए, तभी वो अपने देश में देश के नागरिकों की रक्षा कर पाएगा, तभी वो आगे चल पाएगा। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि आज की परिस्थिति क्या है, आज जो हर देश में, खाली भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में हमें देखने को मिलता है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। हर देश चाहता है मैं दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने अंदर ले लूं और मैं उस पर राज्य करूं। ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर जो नैतिक मूल्य हमारे खत्म हो चुके हुए हैं। हम हर चीज को पाना चाहते हैं, गलत तरीकों से भी पाना चाहते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे हम और आप व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो। समाज में भी देख लीजिए, अगर कोई एक व्यक्ति ऊपर उठ रहा होता है तो हमारा प्रयत्न रहता है उसको खींचने का, बजाय कि उसका साथ देने का या उसकी प्रशंसा करने का। हम उसके विरुद्ध जाकर बातें करेंगे और उसको जो भी पद पे वो होता है उसको पदच्युत करने का कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि वेद कहता है इन सारी चीजों से ऊपर हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र के सामने हमारे अपने निजी स्वार्थ जो होते हैं उसको हमें आगे ना लाकर, उनको हमें पीछे रखकर राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए। राष्ट्र के हित में काम करने के लिए एकदम तो भावना नहीं आ सकती। ये शुरू होगा हमारे परिवारों से, समाज से।
जब हम अपने परिवार में रहेंगे, समाज में रहेंगे, हमसे मिलने जुलने वालों के साथ अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारे नैतिक मूल्य अच्छे होंगे, आदर्श अच्छे होंगे, तभी हम राष्ट्र के लिए भी कुछ कर सकेंगे। राष्ट्र की भावना तभी पैदा होते, तो बच्चे के अंदर राष्ट्र की भावना नहीं आ सकती है, क्योंकि ये भावनाएं खाली ये नहीं बड़ों के अंदर ही होनी चाहिए, शुरू से ही बच्चों के अंदर भी ये आनी चाहिए। वो तभी आएंगी जब हम उनको विद्या अर्जन कराएंगे, उनको संस्कार देंगे, तभी ये नैतिक मूल्यों का ज्ञान उनको हम दे पाएंगे। तभी वो बच्चे आगे युवा बनकर इस देश की, अपने देश की, जिस देश में भी हैं, चाहे वो भारत में है या विश्व के किसी देश में भी हैं, जिस देश के भी नागरिक हैं, उसकी रक्षा करने वाले बन सकेंगे जब वो अपने स्वार्थों को छोड़ देंगे। अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर सबके साथ समभाव से रहकर, संगठन से रहकर, ज्ञान अर्जित करके अपना जीवन यापन करेंगे और अपने नैतिक मूल्यों को तरह अच्छे नैतिक मूल्यों को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करेंगे, तभी वो आगे चल पाएंगे। तो इसीलिए आज अगर हम देखते हैं तो हमारे मोदी जी जो हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए राजनीति में, ये आज की राजनीति जब हम देखते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना राज्य धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो भी ऋषि दयानंद ने जो भी गुण एक राजा के लिए बताए हैं, वो राजा उन मोदी जी के ऊपर सटीक बैठते हैं। कैसे? आप देखिए, उन्होंने अपना निजी स्वार्थ कहीं नहीं रखा, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी धन दौलत कोई संग्रह नहीं करा। उनके लिए राष्ट्र जो है वो पहले है और वो आप स्वयं खुद पीछे हैं, और इस राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए वो हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भारतवर्ष जो है ऊपर उठे। ये अगर आप सोचे, महर्षि दयानंद कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने उस वक्त वो चीजें लिखी जो आज मोदी जी के ऊपर सटीक बैठती हैं। मोदी जी जो भी कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आगे चल रहे हैं। उनका प्रयत्न रहता है कि सब लोग मेरे साथ चलें, और जो भी वो निर्णय लेते हैं 99% उनके निर्णय ठीक होते हैं। लेकिन आप देखो, जिनका स्वार्थ, जिनका उनके साथ क्लैश करता है, वो उनको हटाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। अपने देश में नहीं, वो बाहर पूरे विश्व में भी उनके विरुद्ध लोग लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए। क्यों? हर किसी को अपना लालच नजर आता है कि मैं देश के ऊपर राज करूं, सारे राज्य, सारे देश मेरे नीचे आ जाएं, क्योंकि स्वार्थ है। स्वार्थ जहां आ जाता है तो वहां इंसान गलत काम करने के लिए भी तत्पर रहता है। जहां स्वार्थ नहीं होगा, मोदी जी को कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही राष्ट्र के लिए उन्होंने कर दिया हुआ है, समर्पित कर दिया है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसको चला रहे हैं। जो भी दयानंद राजा के लिए जो गुण लिखे हैं, वो सारे गुण उनमें विद्यमान है, क्योंकि वो कोई भी निर्णय या कोई भी फैसला जो भी वो करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक जातिवाद वगैरह के ऊपर जो इतने शोर शराबा इस वक्त इलेक्शन में मचा, तो अब उन्होंने 4 शब्द दे दिए। उन्होंने कहा मेरे लिए तो गरीब, महिला, युवा और किसान ये प्रायोरिटीज हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उनका विजन कितना बड़ा है। तो ये एक राष्ट्र के राजा के लिए होना बहुत जरूरी है। कोई राष्ट्र तभी उन्नति कर पाएगा जब भी उस राजा के अंदर ये सारे प्रकार के गुण विद्यमान होंगे। अन्यथा राष्ट्र के नागरिकों का अगर नैतिक स्तर अच्छा नहीं है, या राजा का जो नैतिक स्तर है वो गिरा हुआ है, वो दूसरे राज्यों को अपनाने के लिए कई गलत तरीके अपनाता है, तो राष्ट्र ऊपर नहीं जाएगा, वो राष्ट्र नीचे ही जाएगा। हमें आशा है कि भारतवर्ष, जो किसी टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आर्यव्रत कहा जाता था, जैसा कि आप सब जानते हैं, उस समय में सब पढ़े लिखे लोग थे, राम राज्य था, घरों में ताले नहीं लगते थे, क्योंकि लोगों का नैतिक स्तर इतना अच्छा था, लोग एक दूसरे का सहयोग करने वाले थे, जो कि आज इन सारी चीजों की हमें कमी मिलती है। तो ये वेद मंत्र में आदेश देता है कि, और ये महर्षि दयानंद जी जो ने छठे समोल्लास में जो निर्देश दिए हैं, अगर हम उनका पालन करें तो हम सबका जीवन में परिवर्तन आ सकता है, और हम दिन ब दिन ऊपर जा सकते हैं, और हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बन सकता है। ये तभी संभव हो सकता है। और जब हम रोज नित्य यज्ञ करते हैं, उसमें भी हम राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, ओम ब्रह्मांडो, ये प्रार्थना हम रोज करते हैं। तो मैं उस प्रार्थना को अंत में आपके समक्ष कविता के माध्यम में रख रही हूँ कि कैसे हम ये प्रार्थना करते हैं और कैसे हमें करनी चाहिए। कि ये प्रार्थना जो है खाली प्रार्थना करने से नहीं हो जाएगी, उसको हमें प्रैक्टिकल भी अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, तभी हम जाकर अपने राष्ट्र का भला कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैंने अपने ये पढ़ा, जब यह
वेद मंत्र की पढ़ा तो उसका अर्थ पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये इस वेद मंत्र की व्याख्या को अगर हम अपने आज के समय के साथ इसको जोड़ें तो ये सारी चीजें जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं। 10 मिनट 20 मिनट हो गए। नागरिक जो है वो तो नागरिकों का नैतिक पतन तो हो ही रहा है, लेकिन उसके लिए हमारी सरकारों को चाहिए कि गुरुकुल पद्धति को बढ़ाएं, लोगों के अंदर स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चों का जो आने वाली पीढ़ी है, हम लोग तो सब उस अवस्था में पहुंच चुके हुए हैं, आने वाली जो पीढ़ी है उसको जागृत किया जाए, उनके आचार विचारों को अच्छा बनाया जाए, जिससे कि वो आगे चलकर इस देश को उनकी बागडोर तो आने वाली पीढ़ी के हाथ में आने वाली है ना। तो उसके लिए सरकार को चाहिए, राजा को चाहिए, जो कि मोदी जी कर भी रहे हैं। मोदी जी कर भी रहे हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है उनको स्कूलों में उन्होंने शिक्षा परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हो भी रहा है। उसके साथ साथ हम सब का भी प्रयत्न बनता है, जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, आर्य समाज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें नैतिक विचारों, नैतिक मूल्यों के ऊपर भी विचार देने चाहिए जब युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी होती है, जिससे कि एक रात में या एक दिन में तो परिवर्तन नहीं आ सकता। इस परिवर्तन को लाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन हमें प्रयत्नशील सदैव रहना चाहिए। तो इसीलिए मेरी ये आप सबसे प्रार्थना है कि जहां भी हमें युवा पीढ़ी के साथ बैठने का मौका मिले या हमारे घरों के बच्चे हमारे साथ बैठे, तो हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम उनके अच्छे विचारों के उनके साथ आदान प्रदान करें, जिससे वो कुछ परसेंटेज भी अपना लेंगे तो उनका नैतिक जीवन ऊंचा उठ सकेगा, जो कि राष्ट्रहित के में काम आएगा। अगर राष्ट्रहित के लिए उनके अंदर भावनाएं जागृत होंगी या उनका नैतिक मूल्य अच्छा रहेगा, वो अपना जीवन तो अच्छा करेंगे ही करें, तो राष्ट्र का भी भला करेंगे। यही मेरे विचार थे जो मैं इस मंत्र में रखना चाहती थी। उस मंत्र को पढ़कर मुझे ये लगा कि ये हमारे लिए आज के समय के लिए बहुत उचित मंत्र है। तो हम जैसे रोज प्रार्थना करते हैं, हे जगदीश दयालु, हे जगदीश दयालु प्रभु सुनिए विनय हमारी, हो ब्राह्मण उत्पन्न देश में धर्म वर्गधारी, क्षत्रियो रणधीर मारती धनुर्वेद अधिकारी, धेनु दूध वाली हो सुंदर विश्व वृषभ तुंग बलधारी, हो तुरंगपति चपल अंगना, हो स्वरूप गुणवाली, विजय रति पुत्र जनपद के रतन तेज बलशाली, जब हम करे कामना जलधर जल बरसावे, फले पके वो सुखद वनस्पति लोक योग क्षेम सब पावे। इस कविता में भी हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में हर प्रकार से हम परमात्मा से विनय कर रहे हैं कि हमारे देश में ब्राह्मण उत्पन्न। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का मतलब वो है जो शिक्षा दे, जो ज्ञान दे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। आज हम ब्राह्मण उनको कहते हैं जो पूजा पाठ ये अर्चना वगैरह कराते हैं घरों में, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मण तो कोई भी बन सकता है। क्षत्रिय के घर में पैदा होगा वो भी ब्राह्मण है, शूद्र के घर में भी कोई पैदा होता है, अगर वो ज्ञान अर्जित करता है और ज्ञान बांटता है तो वो ब्राह्मण है हमारे लिए। तो हमारी प्रार्थनाएं जो हैं, रोज हम प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और हम इस चीज को पाने में, राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए, राष्ट्रीयता को जगाने के लिए हम सफल हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श जी, विजय जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मंत्र